प्यारे बच्चों, सुप्रभात। प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप? आशा करती हूँ आप स्वस्थ और मस्त होंगे। मैं आपकी हिंदी मैडम क्लास 10 की सभी बच्चों को ऑनलाइन क्लास में स्वागत करती हूँ। आज का हमारा पठन का विषय है साक्षी। इसके रचयिता हैं कविदास जी। प्रस्तुत साक्ष्यां कविदास जी द्वारा रचित हैं। इन साक्ष्यों में कवि ने विभिन्न विषयों पर अपने विचारों को अभिव्यक्त किया और अपने अनुभवजन्य ज्ञान को साक्षी में प्रत्यक्ष करते हुए कबीर जीवन के परम उपयोगी और आवश्यक तथ्यों का ज्ञान दिए हैं। एक और उन्होंने धर्म के बाह्य आडंबरों पर गहरी और तीखी चोट की है, तो दूसरी ओर आत्मा परमात्मा के विरह मिलन के भावपूर्ण गीत भी गाए हैं। तो बच्चों, हमने पिछले क्लास में कबीर की जीवनी, भाषा, विचार और विशेषताओं पर चर्चा कर चुके हैं। तो आइए अब बढ़ते हैं पाठ्यक्रम की दूसरी सोपान की ओर, जिसमें हम पहले साक्षी का वाचन करेंगे और फिर शब्दार्थ, भावार्थ और व्याख्या में अपना ध्यान केंद्रित करेंगे। ठीक है बच्चों? तो आज हम केवल 4 ही साक्ष्यों का अध्ययन करेंगे और बाकी नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तो ध्यान दें, यह है हमारी पहली साक्षी। ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोई, अपना तन शीतल करे और उनको सुख होई। पहले हमने अंडरलाइन कर दिए कठिन शब्दों में, तो आप इसका अर्थ को पहले समझ ले। वाणी यानी कि वचन यानी कि बोलना, आपा यानी कि अहंकार, घमंड, खोई यानी कि खोना और तनु यानी कि शरीर, काया, शीतल यानी ठंडा। तो यहाँ पर शांति और सुख के लिए हुआ है, और यानी कि दूसरे। तो अब बढ़ते हैं इसके प्रथम पंक्ति की ओर। ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोई। तो यहाँ पर कविदास कहने का तात्पर्य क्या है? तो ऐसी वाणी बोलिए, तो हमें कैसी वाणी बोलना चाहिए? मन का आपा खोई यानी कि अपने मन के आपा यानी कि अहंकार, घमंड को दूर करके हमें वचन बोलना चाहिए। यानी कैसा वचन? मधुर और विनम्र वचन बोलना चाहिए। तो इससे क्या है बच्चों? इससे हमारा अपना तन जो होता है, अपना जो शरीर होता है, शीतल होता है। शीतल यानी कि यहाँ पर ठंडा, ठंडा यानी कि शांत रहता है। तो अगर हम किसी को ठेस नहीं पहुँचाते हैं, दुख नहीं पहुँचाते हैं, तो हम लोग कभी भी क्या होते हैं? कभी भी हम दुखी नहीं होते हैं, यानी कि शांत रहते हैं। और दूसरे में क्या कहा गया है? और उनको सुख होए। और ऐसे वाणी का यह भी लाभ होता है बच्चों, हमारी वचन से दूसरों को सुख प्राप्त होता है। यानी उन्हें हमारी ये मधुर वचन से आनंद मिलते हैं। तो यहाँ पर कबीर ने मीठी वाणी तथा संयमित वाणी बोलने के लिए आग्रह प्रकाश किया है। तो बच्चों, अब इसका भावार्थ को देखेंगे। इसका भावार्थ यह निकलता है बच्चों, तो कि मनुष्य को संयमित और मधुर वाणी की प्रयोग के ऊपर उन्होंने बल दिया है, यानी कि आवश्यकता पर उन्होंने हमें ध्यान आकर्षित करते हैं। ठीक है बच्चों? तो जो भी यहाँ पर भावार्थ आपको बताया जाएगा उसको आप नोट कर लेंगे, ताकि आप अपने प्रश्न अभ्यास आसानी से कर सकें, क्योंकि यही भावार्थ को लेकर ही आपको 5 प्रश्न आए हैं। बच्चों, अब बढ़ते हैं दूसरी साक्षी की ओर। तो दूसरी साक्षी है कस्तूरी कुंडली वशे मृग ढूंढे बनमाही, ऐसी घटी घटी राम है दुनिया देखे नाही। तो पहले पंक्ति में बताया गया है, मैंने इसका शब्दार्थ जान लेते हैं। कस्तूरी का अर्थ होता है एक सुगंधित पदार्थ, और जो कुंडली यानी कि नाभि, मृग यानी कि हिरण, और घटी घटी यानी कि प्रत्येक हृदय में यानी कि कण में। तो अब हम लोग जानते हैं कस्तूरी कुंडली बसे मृग ढूंढे बनमाही। इसका यह अर्थ निकलता है कि मृग ढूंढे बनमाही। मृग क्या ढूंढता है? कहाँ ढूंढता है? बनमाही। वन में क्या ढूंढता है? वन में वो अपना कस्तूरी जो कि सुगंधित पदार्थ होता है, उसे पाने के लिए वो वन में ढूंढता है। और वो कहाँ ढूंढता है? जंगल में ढूंढता है। कैसे ढूंढता है? मतवाला होकर ढूंढता है, जो कि उसके अंदर ही, मतलब कस्तूरी एक सुगंधित पदार्थ होता है उसके नाभि में, परंतु अज्ञानता के कारण वो उसे जान नहीं पाता और वन में उसे पाने के लिए ढूंढता रहता है।
तो इसी पर ऐसे ही एक उदाहरण दिए हैं, ऐसे घटी घटी राम है दुनिया देखे नाही। कवि का कहने का तात्पर्य है जैसे कस्तूरी के मृग के नाभि पर कस्तूरी होने पर भी उसे वो अज्ञानता के कारण वो वन में ढूंढता रहता है जो कि उसके नाभि के अंदर होता है, इसी तरह मनुष्य भी वो अज्ञानता के कारण वो ईश्वर को देख नहीं पाता, जबकि ईश्वर कण कण में विद्यमान होते हैं। और उसे वो कहाँ ढूंढता है? बाह्य आडंबरों में, जैसे मंदिर में, मस्जिद में, गिरजा में, गुरुद्वारा में, तीर्थों में, यज्ञ आदियों में ढूंढता फिरता है। ठीक है बच्चों। तो बच्चों मनुष्य अज्ञानता के कारण अपने अंदर जो विद्यमान होते हैं ईश्वर को देख नहीं पाता। तो आइए अब देखते हैं उसके भावार्थ को। तो दूसरे माने दोहे का भावार्थ यह है कि मृग और उसकी नाभि में स्थित कस्तूरी का उदाहरण देते हुए यह बताया गया है कि प्रत्येक मन में राम का वास होता है, लेकिन उसे इधर उधर माने ढूंढा जाता है, ये सब व्यर्थ है। अब हम बढ़ते हैं बच्चों तीसरी दोहे की ओर। जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाही, सब अंधियारा मिटी गया जब दीपक देखियो माही। तो इसका अर्थ पहले देखते हैं। तो जब मैं था, मैं यानी कि अहंकार, जब मैं यानी कि अहंकार, दीपक यानी कि दिया, माही यानी कि अंदर, अंधियारा यानी कि अंधेरा, मिटी गया यानी कि नष्ट हो गया। ठीक है बच्चों। अब मैं इस पहले पंक्ति का वाचन करूंगी। जब मैं था तब हरि नहीं, मैं यानी कि जब मैं था का अर्थ है अहंकार। जब मेरे अंदर अहंकार का भाव थे, कविदास जी कहते हैं जब मेरे अंदर अहंकार का भाव थे तब हरि नहीं थे, यानी कि ईश्वर की प्राप्ति नहीं हुई थी। अब हरि है मैं नहीं। जब उन्होंने साधना के बल पर ईश्वर को प्राप्त कर लिया है तब उनके अंदर से उनका अहंकार दूर हो गया है, यानी कि अहंकार के दूर होने पर उन्हें ईश्वर की प्राप्ति हुई है। ये कबीर कहते हैं। सब अंधियारा मिटी गया जब दीपक देखियो माही। और यह भी कहते हैं कबीर कि सारा अंधियारा, अंधियारा यानी कि अंधकार मिट जाता है। कैसे मिट जाता है? जब दीपक देखियो माई, जब दीपक लगाया जाता है तो स्वाभाविक है अंधेरा दूर होगा ही। तो यहाँ दीपक का माने जब दीपक देखियो यानी कि ईश्वर का दर्शन उन्हें मिला तो अज्ञानता का अंधकार दूर हो जाता है। तो यहाँ पर अंधियारा अज्ञानता का प्रतीक है और दीपक ईश्वर का। ठीक है बच्चों। तो बच्चों अब देखते हैं तीसरे दोहे के भावार्थ को। तो यहाँ पर यह बताया गया है कि अहंकार को ईश्वर की भक्ति वो उनकी प्राप्ति में बाधक बताया गया है। ज्ञान प्राप्त होते ही अहंकार समाप्त हो जाता है। ठीक है बच्चों। आइए अब बढ़ते हैं चौथी दोहे की ओर। सुखिया सब संसार है, खाए और सोवे, दुखिया दास कबीर है, जागे और रोवे। तो बच्चों इसका पहले हम लोग अर्थ को जान लेते हैं। तो जो कि मैंने अंडरलाइन भी किया हुआ है, यहाँ उसको अर्थ भी बता दे रही हूँ। सुखिया यानी कि सुखी, खाए यानी कि भोजन करना, और यानी कि और, दुखिया यानी कि दुखी, दास यानी कि ईश्वर का भक्त। ठीक है बच्चों। तो इसके अर्थ को हम लोग पढ़ेंगे। कबीरदास के अनुसार माने सुखिया सब संसार है, यानी संसार के सभी प्राणी सुखी हैं क्योंकि वो खाते और सोते हैं। इसका तात्पर्य है कि मनुष्य भौतिक सुख में माने मग्न होकर इसे ही अपना परम सुख मान लेता है और वो खुश रहता है। दुखिया दास कबीर है, जागे और रोए, परंतु इसके विपरीत कबीरदास जी दुखी हैं। क्यों दुखी हैं? क्योंकि वो अपने प्रभु के प्रति सजग हैं, उनके भक्त हैं, उनके वियोग में दिन रात रो रहे हैं क्योंकि उनको वो प्राप्त करना चाहते हैं। ईश्वर की प्राप्ति नहीं होने पर मतलब कबीर अपने को दुखी मानते हैं। ठीक है बच्चों। तो आइए अब बढ़ते हैं इसके भावार्थ की ओर। यहाँ पर यह कहा गया है कि खाने और सोने को जीवन का सबसे बड़ा सुख मानकर सारा संसार खुश है, पर चैतन्य कबीर देखते हैं कि मरणाधर्म मनुष्य इस क्षणभंगुर संसार में राम के विमुख होकर राम को भूल गया है।
मनुष्य के अनमोल जीवन को नष्ट होते देखकर कवि दुखी है। ठीक है बच्चों, ठीक है बच्चों, नेक्स्ट हम अब पढ़ेंगे। आज का पाठ्यक्रम यही समाप्त करते हैं।